कभी आपने सोचा है कि धारणाएँ कैसे बनती हैं, क्यों बनती है, किस कारण से बनती हैं? आज हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कोई इंसान जब अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा अनुभव हासिल करता है, तो वह अपने तरीके से जीवन के असली आनंद को महसूस करता है। तब वह समझता है कि यही जीवन जीने का सही तरीका है। वह बहुत खुश होता है। उस आनंद को वह सब में बांटना चाहता है और उस तरीके को सिद्धांत बनाकर जन जन में फैलाने का प्रयास करता है। लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करना उचित समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने ज्ञान का वर्णन किया। दुनिया में असंख्य लोग उस साहित्य को मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उपलब्ध हो पाए। दूसरों द्वारा दी गई धारणाओं में सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। किसी की धारणा है कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है। उसके पीछे उसका लक्ष्य रहा होगा कि एक उद्देश्य मिल जाने से शायद इंसान का मन केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। इससे लोग के विचारों में पवित्रता बनी रहेगी। वे वहाँ जाकर बुरा नहीं सोच पाएंगे। इसे वह स्थान ऊर्जावान बनेगा। मन को शांति महसूस होगी। देने वाले ने सब कुछ अच्छा समझकर एक धारणा दे दी कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है और जागरण जल्दी फलित होता है। इसके अनुयायियों ने इस बात को माना और रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और इस बात का प्रचार जोरों से शुरू हो गया कि मंदिर जाने से बहुत लाभ होता है, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। बात धीरे धीरे इतनी फैली कि भीड़ की भीड़ मंदिर जाने लग गई। भव्य से भव्य मंदिर बनने लगे। एक से एक बढ़कर मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। जो काम मन पर करना था वह तो सब भूल गए और मूर्तियों पर काम करने लग गए। बड़े बड़े समारोह मेले यहाँ होने लगे। आपस में होड़ लग गई। जो जितना विशाल आयोजन करता है वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा को पाने का इतना आसान रास्ता मिल गया तो इंसान पीछे क्यों रहा। किसी समझदार ने देखा कि यह तो बड़ा गलत हो रहा है। लोग में जागृति तो आ नहीं रही है। पता नहीं वे किस कर्म कांडों में पड़ गए हैं। ध्यान के लिए स्थान बनाया था, ध्यान तो अंश मात्र भी नहीं हो रहा है। यह सब मूर्तियों की वजह से हो रहा है। शायद मूर्ति नहीं होती तो इतना उपद्रव नहीं होता। उसने लोगों को एक धारणा दे दी कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। धारणा देने के पीछे एक ही मकसद रहा होगा कि लोग इन कर्म कांडों के पीछे नहीं पड़े और स्वयं के चित्त को देख सके, उसमें जागरण आ सके। अब इसमें दो समुदाय बन गए, एक मूर्ति को मानने वाला और एक मूर्ति को नहीं मानने वाला। असली बात से हमारा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दुष्धारणाओं को पकड़ लेते हैं। यदि यह बात खुद की उत्पत्ति होती तो मनुष्य कभी नहीं भटकता। हर किसी ने अपने विवेक से कार्य किया होता तो उसका सही परिणाम आता। कुछ लोग ढेर सारे साहित्य का अध्ययन और अनेक व्याख्यानों श्रवण करके अपने ज्ञान के भर लेते हैं। वे समझते हैं कि मैं अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता हूँ। वे इसका भी प्रयास करते हैं, लेकिन रास्ता किसी को दिखाने में सफल नहीं हो पाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन एक खोज है। हर जीवन को अपने बारे में स्वयं जानना होगा कि उसके लिए सही मार्ग क्या है। दूसरों पर निर्भरता को समाप्त करना होगा। इस डर से बाहर आना होगा कि बिना सहारे के आप अपनी जीवन यात्रा को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। धारणाएं जीवन यात्रा पर लगा हुआ सबसे बड़ा बंधन है। इसे तोड़ने का साहस करो, तभी आपकी जीवन यात्रा आपके लिए बने उचित रास्ते पर चल पाएगी। अब तक जीवन भर मेहनत करने के पश्चात भी आपको कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दिया तो यह छोटी सी बात समझने की